Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shweta. This video is going to be about lessons I learned before I turned 25. I know this should be 25 lessons before I turned 25, but शायद मैंने उतने lessons अपनी life में अभी तक सीखे नहीं हैं. So I thought जितने भी सीखे हैं, let me make a note of it and share it with you all. सो दैट आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके एंड आपको भी पता चले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Well, I'm no one to teach you all, but still. By the way, I'm gonna turn 25 in few days. This feels so heavy. To be honest, I don't want to turn 25. But क्या कर सकते हैं. मेरे को लगता है कि मैं अपने बर्थडे के एक दिन पहले ना रोऊंगी अच्छे से कि भाई 25 साल की होने वाली हूँ. Okay, let's not get there. Let's come to this video. So yeah, my birthday is on 1st September, which is in 2 days something maybe. जब मैं इसे अपलोड करूंगी तब शायद 2 दिन बचा होगा और मे बी 1 दिन. मैंने कुछ लेसन्स यहाँ लिख के रखे हैं. एक पीछे भी है. टोटल 14 लेसन्स है which I want to share with you all. So let's get into the video right away. First one is ask what you want. And this is how manifestations work. So you ask from the universe what you want, you believe that you're gonna get it, and you get it. I'll tell you why I'm saying ask what you want. Recently when I was doing this job, मुझे एक काम दिया गया था जो मुझे नहीं करना था, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. ठीक है, उस काम को करते करते ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया था. आई वॉज टोटली ड्रेन, आई वॉज क्राइंग इन नाइट कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को नहीं करना. बट मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं अपने मैनेजर को बोलूँ ना बोलूँ. बट आई थॉट यू नो वॉट, क्या कहेंगे वो, ज़्यादा मना कर देंगे राइट. बट मैंने सोचा चलो ठीक है, पूछती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ. और मैंने जाके फिर उनको बोला कि सर मुझे ये नहीं करना है, मुझे वापस उसी चीज़ में जाना है, उसी चीज़ में भेज दो. एंड ही अग्री टू इट, ही वॉज वेरी काइंड टू अग्री टू दैट. उसके बाद मैंने सोचा कि यार अगर मैं ये चीज़ कभी बोलती ही ना उनसे तो शायद मुझे कभी मिलता ही ना. आपको जो चीज़ भी चाहिए जस्ट आस्क फॉर इट. कैफे में जाते हो, आप उनसे कॉफ़ी मांगते हो राइट, एंड देन आप अपना काम कर रहे होते हो, आपको पता है कि कॉफ़ी आने वाली है एंड आप अपना काम करो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, और फिर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हो कि ठीक है कॉफ़ी आएगी, आई विल ड्रिंक इट, आई विल टॉक टू माई फ्रेंड एंड हैव फन. That's what you think. You ask something from the universe, you wait for it, you prepare yourself for it, and finally you get it. Okay, let's come to the next point, which is eat healthiest food in your teens. Yes, you heard me. Eat your healthy food in your teens. It will help you in the future. आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो जब मैं टीन्स में थी, आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं नहीं खाती थी खाना. मेरा खाने से उतना कुछ अच्छा रिश्ता था नहीं. कुछ रीजंस की वजह से मतलब मैं पूरे पूरे दिन भूखी रहती थी. और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था. चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, आप अपना खाना मत छोड़ो, क्योंकि वही आपको आगे हेल्प करेगा. चुटर पुटर भी खाओ, बिल्कुल खाओ, बट उसका ना टाइम डिसाइड कर लो कि हफ्ते में 2 दिन खाना है. बैलेंस रखो चीज़ों में कि हम हाँ ठीक है इस दिन हेल्दी खाएंगे, इस दिन जंक खाएंगे. So yeah, eat healthiest food in your teens. Okay, so let's come to the third point, which is do your basic skincare. ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा. बस क्या करना है, फेस वॉश, any good face wash, serum, good serum, vitamin C serum, niacinamide serum, any one which you want, moisturizer and sunscreen. यही आपका बेसिक स्किन केयर होना चाहिए. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. 15 स्टेप, 14 स्टेप, 7 स्टेप कुछ नहीं होता, बस यही होना चाहिए. Fourth is don't do over consumption of clothes or don't run behind the trends. You're learning from the best. ट्रस्ट मी. मेरे घर में इतने ढेर सारे कपड़े वो रखे हैं जस्ट बिकॉज मैं, मेरे को चाहिए था कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले. अब मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिलता. मुझे समझ नहीं आता मैं पहनूँ क्या, कब पहनूँ. और जब मैं कोई फंक्शन होता है, मेरे को पहनना होता है, तो मैं वो पहन ही नहीं पाती हूँ कपड़े. बस वो इतने गड्ढे भर के कपड़े हो गए हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं रखूँ कहाँ. तो या आप अपना बेसिक कैप्सूल वार्डरोब बना लो. वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट, ग्रे पैंट, ब्लैक पैंट, वाइट पैंट, एक जीन्स, मैंने तो 2 जीन्स बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है. और जो भी ये ट्रेंड्स आते हैं, ये कुर्ती वो कुर्ती, मत खरीदो, मत खरीदो. ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मन हट जाएगा पहनने से. और ये ट्रेंड की वजह से ढेर सारे लोग सेम कपड़े खरीद लेते हैं और हर जगह फिर वही कपड़े दिखते हैं. मेरे साथ ऐसा हुआ यार. एक बहुत प्यारा सा सूट मैंने खरीदा और वो तो मैंने ट्रेंड के लिए भी नहीं खरीदा था. वो तो बस मैं अमेजोन पे गई, मुझे इतना पसंद आ गया और फिर 1 हफ्ते बाद देख रही हूँ कि हर कोई वही पहन रहा है. मैं वाराणसी गई थी, वो सेम सूट 2 और लोगों ने पहना था. मुझे इतनी शर्म आ रही थी. आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं ट्विनिंग नहीं करना चाहती, बट मैं ट्विनिंग अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहती हूँ, किसी रैंडम इंसान के साथ नहीं.
You getting my point? So don't do overconsumption of clothes or don't run behind the trends. Next one is always and always respect your parents. उनकी बात सुनो. उनका तरीका गलत हो सकता है, उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते. अगर वो कह रहे हैं कि दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, जस्ट लिसन टू देम, ब्लाइंडली लिसन टू देम. सुन लो उनकी बात, मत जाओ उस इंसान के पीछे वापस. वो तुम्हारे कभी भी बुरे के लिए नहीं कहते, हमेशा भले के लिए कहते हैं. नेक्स्ट इज यू डोंट नीड टू शेयर एवरीथिंग टू एवरीवन. कीप थिंग्स टू योरसेल्फ. जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ. अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कीप इट टू योरसेल्फ. अगर आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, कीप इट टू योरसेल्फ. नजर बहुत जल्दी लगती है, आपको पता ही होगा, पूरे इंटरनेट पे यही चल रहा है, नजर लगती है, नजर लगती है, एंड इट्स रियल. अगर कोई काम होने से पहले आपने किसी को बता दिया, वो काम नहीं होगा. लिख के ले लो, वो काम नहीं होगा. और ओवर शेयरिंग तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट यूज होने वाला है. फॉर श्योर वो आपके अगेंस्ट यूज होने वाला है. अगर आपको बहुत ज्यादा ओवर शेयर करने का मन है, एक डायरी लो, एक पेन लो, सब चीजें जर्नल कर लो, या फिर भगवान के सामने बैठ जाओ, भगवान को बताओ चीजें. बट किसी इंसान को जाके ओवर शेयर मत करो अपनी चीजें, या फिर अपनी खुशियां मत बताओ, अपने दुख मत बताओ. बड़ी बहन की तरह बता रही हूँ. लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपसे सुन लेंगे बातें, फिर अपने ग्रुप में जाके एक दूसरे से वो चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड हंसेंगे. नेक्स्ट वन इज डोंट लेट एनीवन डिसरिस्पेक्ट यू, बी इट योर फ्रेंड, योर रिलेटिव्स. अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उन्हें उनकी लिमिट्स बता दो कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी. अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे, तो आपको खुद को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. मैं चीज़ें बहुत धीरे धीरे सीख रही हूँ. नेक्स्ट इज प्रे टू गॉड एंड डू मेडिटेशन. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको कोई भी चीज़ें शेयर करनी है, सिट इन फ्रंट ऑफ द गॉड एंड टेल देम एवरीथिंग. एंड यू शुड प्रे टू गॉड एवरी डे. कुछ नहीं तो उनके सामने जाके बस थैंक यू कह दो कि थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर दिस थिंग, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल हो. डू मेडिटेशन. मेडिटेशन करने से आपका माइंड बहुत शांत रहता है. सो मैंने अभी रिसेंटली मेडिटेशन स्टार्ट किया है एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट वन इज ऑयल योर हेयर. अगर आपको चाहिए कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो, ऑयल योर हेयर ट्वाइस अ वीक एंड देन वॉश इट. अगर आपको ज़्यादा तेल लगाना पसंद नहीं है, 1-2 घंटे के लिए लगाओ, बट लगाओ. ओके, नेक्स्ट इज learn basic cooking skill. To every girl and boy out there, learn basic cooking skill. It will help you a lot. Which brings me to the 11th point, which is consistency is everything. I have seen it. Telling you from personal experience, consistency is everything. Be it YouTube, be it your study, या फिर आप कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, you will fail कभी ना कभी. आप कुछ स्टार्ट करोगे, तुरंत आपको चीज़ें नहीं मिल जाएंगी. You have to be consistent about it. अगर आप फेल हो रहे हो, stand up and do it again. And this is how consistency works. You don't stop it and you will get it. Sooner or later, you will get it. Next is get bored every day at least for half an hour. मतलब हर दिन कम से कम आधे घंटे बोर हो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो. लेट जाओ या फिर बैठ जाओ और दीवार पे देखो. ओवर थिंकिंग हो रही है, होने दो. कुछ दिनों बाद ना यू विल बी वेरी प्रोडक्टिव. आपका जो माइंड है ना, बहुत अच्छे से काम करने. सो दिस इज द सेकंड लास्ट पॉइंट, विच इज ऑलवेज हैव अ हॉबी. आप चाहे जितने भी बड़े हो, 35 साल के, 40 साल के, यू शुड हैव अ हॉबी. सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, बुक रीडिंग, कुकिंग, बेकिंग, एनीथिंग. जस्ट हैव अ हॉबी. अपने लिए कम से कम हफ्ते में 3 दिन ऐसे निकालो, 3 दिन में 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें तुम खुद की पसंद की चीज़ें कर रहे हो. और ये सोना, गाने सुनना, ये हॉबी नहीं, जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो. अगर आप बुक भी रीड कर रहे हो, तो आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस अच्छे हो रहे हैं. एंड द लास्ट लेसन आई लर्नड बिफोर आई टर्न 25 इज डोंट नॉर्मलाइज एनीथिंग और एवरीथिंग. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें 100 इंसान कर रहा है वो नॉर्मल हो. ना वो पहले नॉर्मल थी, ना वो अभी नॉर्मल होनी चाहिए. पहले एक इंसान करता था तो उसे पॉइंट किया जाता था, बट अब 100 इंसान कर रहे तो अब कोई पॉइंट नहीं कर रहा है एंड कहा जा रहा है कि यार दिस इज़ नॉर्मल. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. जो चीज़ें आपको लग रही है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है आपके लिए, स्टैंड फॉर इट, स्टैंड फॉर योर सेल्फ. टेल देम दैट दिस इज़ नॉट नॉर्मल. एंड यू शुड ऑल्सो नॉट नॉर्मलाइज एनीथिंग. Body shaming is not normal.
अगर कोई आपको बॉडी शेम कर रहा है, टेल देम डोंट डू दिस। और आपको भी किसी को बॉडी शेम करने की जरूरत नहीं है। कोई पतला है तो वो किसी रीजन की वजह से, वो अपनी खुशी से नहीं है पतला। ही और शी इज ऑल्सो ट्राइंग कि वो मोटे हो, वो हेल्दी हो, वो फिट हो। या फिर कोई मोटा है तो अपनी खुशी की वजह से नहीं है, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, सो डोंट नॉर्मलाइज इट, डोंट नॉर्मलाइज ओवरवर्किंग। Remember, everything that's common is not always normal. Alright, so those were my lessons I learned before I turned 25. मैंने सोचा था कि मैं पूरे के पूरे 25 के 25 लेसन लिखूंगी एंड आप लोगों को बताऊंगी, बट नहीं हुआ मुझसे। मैंने बहुत कोशिश की, मतलब मैंने चैट जीपीटी से पूछे कुछ, बट वो चीज़ ना मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। सो आई थॉट जब मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी। And I hope you enjoyed the video. If you have any lessons that you want to share, just comment down below. Also, don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to follow me on Instagram. I'll be linking down the Instagram in the description. Also, this is my Instagram. Till then, bye.